हेलो फ्रेंड्स, आपको ये ड्रेस बहुत पसंद आई, इसके लिए थैंक यू। आपके कहने पर मैं आपको ये ड्रेस बनानी बता रही हूँ। इसमें आप बहुत सारे कलर यूज़ कर सकते हो। मैं अब इन रंगों से ये ड्रेस बनाऊंगी। सबसे पहले हम चोली बनाएंगे। आपके पास जिस भी नंबर के ठाकुर जी हैं, आप उसी नाप से बना सकते हैं। ये ड्रेस मैंने 3 से 5 नंबर तक के कान्हा जी को आ जाती है। ये मैंने 4-4 के भाग से चोली बनाई है। ये आप 30 स्टिच को 5 हिस्सों में बांट लीजिए। इस तरह से बनाने पर चोली बहुत अच्छी बनती है। ये हमारी चोली की शेप आ गई है। इस तरह से ये इसकी बाजू बन गई हैं। 3 लाइनें बाजू के ऊपर हैं और 3 ही लाइनें नीचे हैं। आप बड़ी छोटी चोली अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम आगे नीचे का घेर बनाने जा रहे हैं।
हर एक स्टिच को छोड़ के हमने एक स्टिच में डबल क्रोशिया करना है। एक स्टिच में डबल क्रोशिया करने के बाद हमने 5 की चैन बनानी है। 5 बार क्रोशिया करके उसकी चैन बनाकर एक स्टिच छोड़कर डबल क्रोशिया करना है। और डबल क्रोशिये में एक चैन सिंगल चैन आएगी। इसी तरह से पूरे राउंड में बनेगा। एक स्टिच छोड़कर डबल क्रोशिया और 5 की चैन। ये देखिए इसी तरह से पूरा राउंड बनेगा। ये पूरा राउंड हमारा हो गया है। इस तरह से इस राउंड को हम क्लोज कर देंगे। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। अब हम 2 की चैन लेकर उसी डबल क्रोशिये को इस तरह से उठाएंगे, ऊपर से उठाएंगे। फिर एक चैन बनाकर फिर दूसरे स्टिच को ऊपर से लेंगे इस तरह से। फिर से हम 5 की चैन बनाकर अगले स्टिच को लेंगे। यहाँ पर भी दोनों स्टिच को बारी बारी से ऊपर से ही उठाते हुए लेंगे और बीच में एक सिंगल चैन। फिर आगे पहले की तरह 5 की चैन बनाकर ऊपर से डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड करेंगे। इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड बना लीजिए।
ये हमारा दूसरा राउंड पूरा हो गया है। इसे भी हम यहाँ पर बंद कर देंगे। अब हम आगे हरा रंग लगाएंगे। इसमें डबल स्टिच लगाकर पहले की तरह ही आगे इस तरह से ऊपर से उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमने 6 की चैन बनाकर आगे सबसे पहले वाली जो हमने चैन बनाई थी पीले रंग में उसे उठाएंगे, उसके साथ उसको जोड़ देंगे और बाकी जिस तरह से पहले हमने क्रोशिया बनाया है डबल स्टिच वैसे ही बनाएंगे। ये हमने 6 की चेन बनाई है, 6 स्टिच लिए हैं और ये पहले वाली चैन को उठाया है, ये इसके साथ जोड़ दिया है और फिर से 6 स्टिच बनाएंगे और इसे आगे जोड़ देंगे। ये डबल स्टिच हमने हर बार इसी तरह से बनाने हैं। इस तरह से हमने तीसरी रो में हमारा पहला डिज़ाइन शुरू होता है। ये हमारा राउंड ग्रीन कलर का कंप्लीट हो गया है और इसे भी पहले की तरह इसे यहाँ पर जोड़ दीजिए। ये हमारा ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अब हम इसमें नया रंग लगाएंगे। हर बार इसमें अलग कलर लगेगा, एक रंग की एक ही लाइन बनेगी। अब इसे यहाँ पर हम शुरू करते हैं। दोनों स्टिच में पहले की तरह ही क्रोशिया करके हम आगे चैन बनाएंगे। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ता जाएगा हम जो चैन बना रहे हैं उसमें एक एक स्टिच बढ़ा देंगे क्योंकि घेर बड़ा होता जाएगा। पहले हमने 5 की चैन ली थी, अब हम 6 की ले रहे हैं। 6 चैन हमने बनाई है। इस तरह से ये हमारा अगला राउंड पूरा बनेगा।
देखिए ये राउंड कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से इसे भी पहले की तरह इसी कलर में इसको जोड़ दीजिए। ये राउंड हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ पर जो पहले वाला कलर है मैरून कलर, उसे दोबारा लगाएंगे। पहले वाले धागों को काटना नहीं है, उन्हीं को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर आप और नए कलर लगाना चाहती हैं तो नए से कलर लगा सकते हैं, हर बार नया कलर भी लगा सकते हैं। ये हमने फिर से 6 की स्टिच बनाकर जो पहले वाले राउंड है हमारा उसके साथ जोड़ देंगे। ये हमने जो पहले मैरून कलर का राउंड बनाया था उसी के साथ इसे जोड़ेंगे। ये मैरून वाला स्टिच है, इसके साथ इसको आप हर बार इसी तरह से जोड़ना है और डबल क्रोशिया बनाना है। इस स्टिच को ऊपर से उठाएं ध्यान से। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए अब ये डिज़ाइन थोड़ा दिखाई देने लगा है। अब हम फिर से हरा रंग लगाएंगे। इस राउंड में भी 6 की चैन बनाकर आगे डबल क्रोशिया करते जाएंगे।
हरे रंग का राउंड पूरा होने के बाद हम फिर से पीला रंग लगाएंगे। और पहले की तरह 6 की चैन बनाकर पीले रंग के जो पहले राउंड था उसमें जोड़ते जाएंगे। ये हमारे रंगों वाले राउंड इतने बन गए हैं। ये हमारे डिज़ाइन वाले राउंड पूरे बन गए हैं। अब हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। ये हम हरे रंग से बना रहे हैं। इसमें जो हमने डबल क्रोशिया किया है वहाँ से मैंने शुरू किया है। इसमें हम एक ही डबल क्रोशिया के बीच में से 10 बार ये क्रोशिया बनाएंगे। 5 बार बनाने के बाद मैंने 5 की चैन ली है और इसे यहाँ पर जोड़ दिया है, जिससे ये ऊपर मोती नुमा बन जाएगा। एक डबल क्रोशिया में से 10 बार मैंने ये राउंड लिया है, जिससे कि ये लेस की तरह बन जाएगा। इसी तरह से एक बार डबल क्रोशिया में से और एक बार जो हमारी येलो कलर की सेंटर वाली चैन है वहाँ पर इसको जोड़ देंगे और सभी डबल क्रोशिया में से ये हमारी लेस बनती चली जाएगी। इसी तरह से ये हमारा आखिरी पूरा राउंड बनेगा।
देखिए ये बनाने के बाद बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह से 10-10 की चैन बनाकर और आगे 2 की सिंगल चैन करके इसी आगे जोड़ते जाइए। अब हम इस चोली की बाजू बनाएंगे। जो बाजू की शेप बनी है वहीं से क्रोशिया बनाना आगे शुरू करेंगे। इस तरह से ये गोल बुनते चले जाएंगे और बाजू बन जाएगी। 3 फेर मैंने उसी येलो कलर से किए हैं और आगे अब मैं ग्रीन कलर लगा रही हूँ। इसका एक राउंड प्लेन पूरा करने के बाद बाजू के सेंटर में से मैंने जैसे ड्रेस का घेर की आखिरी राउंड बनाया था उस यहाँ पर भी वैसे ही बनाऊंगी। यहाँ पर भी एक स्टिच में से 10 बार स्टिच लेकर उसी तरह की शेप बनाऊंगी। 5 स्टिच बनाने के बाद 5 की चैन ली है और इसे यहाँ पर जोड़ दिया है। और इसे आगे जोड़ देंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह का एक डिज़ाइन ये ऊपर बनेगा और एक नीचे की तरफ। दोनों बाजुओं में इसी तरह से डिज़ाइन बनेगा। धागा काटकर उसे अंदर जोड़ दें। ये देखिए ये बाजू की इस तरह से शेप बनेगी। अब हम चोली की गले पर और आगे गले की पट्टी पर डिज़ाइन बनाएंगे। इसे भी हम हरे रंग से ही बनाएंगे। सिंगल स्टिच क्रोशिया और 5 की चैन। पूरी गले की पट्टी और आगे की पट्टी में इसी तरह से डिज़ाइन बनाया जाएगा। इस तरह से बनने पर यह बहुत सुंदर लगता है। धागा काटकर आगे इसे जोड़ दें। ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है।
उम्मीद है आप इसे ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।